क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धर्म और लक्ष्मी आमने सामने आ जाए तो कौन बड़ा होगा? एक तरफ धर्म, सत्य, न्याय और तप का प्रतीक, और दूसरी तरफ लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति की देवी। जब देवताओं में भी निर्णय लेना कठिन हो गया, तब एक मनुष्य ने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। आज की इस प्रेरणादायक और पौराणिक कथा में जानिए राजा विक्रमादित्य की वो कहानी जिसने पूरी सृष्टि को यह सिखा दिया कि सच्चा धर्म क्या है और लक्ष्मी की असली जगह कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और नीति का शासन था। यह वह युग था जब राजा न केवल राज करते थे बल्कि न्याय के मूर्त रूप माने जाते थे। ऐसे ही एक महान सम्राट थे, राजा विक्रमादित्य। उनका नाम केवल एक राजा का नहीं बल्कि एक आदर्श का प्रतीक बन चुका था। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां हर निर्णय धर्म के आधार पर लिया जाता था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। राजा विक्रमादित्य केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, विवेक और न्याय से पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। उनके दरबार में नवरत्नों का संग था, विद्वानों की चर्चा होती थी, और स्वयं देवगण भी कभी-कभी उनके निर्णयों की सराहना करने स्वर्ग से नीचे उतर आते थे। परंतु यह बात केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। स्वर्ग में भी राजा विक्रमादित्य की कीर्ति गूंजने लगी थी। एक दिन स्वर्ग में एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां के प्रमुख देवता एक गहन चर्चा में उलझे थे। चर्चा का विषय था, धर्म और लक्ष्मी में कौन श्रेष्ठ है। धर्म, जो जीवन का मूल आधार है, सत्य, कर्तव्य और नीति का प्रतिनिधि है, और लक्ष्मी, जो जीवन का भौतिक आधार है, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख का स्वरूप। देवताओं में यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि स्वयं इंद्रदेव भी निर्णय नहीं कर सके। धर्म ने कहा, मेरे बिना कोई भी मनुष्य सही जीवन नहीं जी सकता। मैं नहीं तो सत्य नहीं, मैं नहीं तो न्याय नहीं, मैं ही वह प्रकाश हूं जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु मेरे बिना जीवन चल ही नहीं सकता। न अन्न है, न वस्त्र, न शिक्षा। जब तक मैं साथ हूं तब तक धर्म की रक्षा भी संभव है। क्या भूखे पेट कोई धर्म का पालन कर सकता है? बात सही थी। दोनों के अपने तर्क शक्तिशाली थे। विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः नारद मुनि को बुलाया गया। नारद मुनि ने शांत भाव से कहा, हे देवगण, जब आप सभी निर्णय नहीं कर पा रहे तो क्यों न इस कार्य को पृथ्वी पर भेजा जाए। वहां एक महान राजा है, विक्रमादित्य। उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं जिनसे देवता भी चकित हो उठे हैं। मुझे विश्वास है कि वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सभी देवताओं ने सहमति जताई और धर्म व लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया गया। नारद मुनि धर्म और लक्ष्मी को लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। उस दिन सूर्य की रश्मियां कुछ अलग चमक रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे, नवरत्नों से घिरे। जब नारद मुनि वहां आए, सभी दरबारियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। नारद मुनि ने विनम्रता से कहा, राजन, आज आपके न्याय की परीक्षा है। स्वर्ग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, धर्म और लक्ष्मी में कौन श्रेष्ठ है? इसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं। यह केवल धर्म या धन का विवाद नहीं, बल्कि यह जीवन की जड़ों को समझने की चुनौती थी। उन्होंने कहा, मैं इस निर्णय को हल्के में नहीं ले सकता। मुझे समय दीजिए। मैं स्वयं इसे अनुभव कर, इसकी गहराई को समझकर उत्तर दूंगा। नारद मुनि ने सहमति दी। तब राजा ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा, मैं अपने जीवन में इन दोनों के प्रभावों को पृथक पृथक अनुभव करना चाहता हूं। पहले मैं केवल धर्म को अपने जीवन में रखूंगा और लक्ष्मी को दूर भेजूंगा। फिर इसके परिणामों को देखूंगा और तब निर्णय करूंगा। लक्ष्मी मुस्कुराई, किंतु उनकी आंखों में वह चमक थी जो चुनौती में होती है। धर्म नतमस्तक हुए। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन प्रजा को एक घोषणा सुनाई, आज से मैं राजपाट का त्याग करता हूं। मैं केवल एक धर्मनिष्ठ साधारण व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत करूंगा। मेरे पास धन, वैभव, सेवक, गहने कुछ भी नहीं रहेगा।
मेरे साथ केवल धर्म रहेगा। इस घोषणा ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। लोग स्तब्ध थे। सेनापति, मंत्री, रानियां, सबने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु राजा ने कहा, यदि मेरे निर्णय से धर्म की प्रतिष्ठा होती है तो मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूं। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहनकर महल से निकल गए। वे एक दूर गांव में रहने लगे, साधारण जीवन बिताने लगे। उन्होंने खेत में काम करना शुरू किया, मंदिरों की सफाई करने लगे और हर दिन अपनी बुद्धि और सेवा से लोगों की मदद करते रहे। परंतु जैसा लक्ष्मी ने कहा था, कठिनाइयां धीरे धीरे आने लगी। शरीर थकने लगा, भोजन की कमी होने लगी। सर्दियों में ठिठुरते हुए कई रातें उन्होंने खुले आकाश के नीचे बिताई। कई बार भूख इतनी बढ़ जाती कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। गांव वाले सहायता करने को तैयार होते, परंतु विक्रमादित्य मना कर देते। मैं अपनी परीक्षा में हूं, मुझे अपने कर्म से ही जीना है। समय बीतता गया। एक दिन एक नया संकट आया। एक धनी साहूकार की बेटी लापता हो गई थी और उसके घर वालों ने एक निर्दोष निर्धन युवक को चोर बताकर बंदी बना लिया था। गांव के पंच भी साहूकार के पक्ष में थे। जब विक्रमादित्य को यह बात पता चली तो वे स्वयं गांव की सभा में पहुंचे। उन्होंने उस युवक की आंखों में देखा, सत्य था वहां। उन्होंने कहा, इस निर्णय से पहले मैं चाहता हूं कि मुझे उस स्थान पर ले जाया जाए जहां वह लड़की अंतिम बार देखी गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया, कुछ ताजे पदचिह्न दिखे और दिशा में चलते गए। थोड़ी देर में एक पुराना खंडहर मिला जहां लड़की बेहोश पड़ी थी। उसे किसी ने वहां फंसा दिया था। गांव वालों की आंखें भर आई। साहूकार रोते हुए विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। परंतु विक्रमादित्य ने कहा, यह धर्म है जो सदा सत्य के साथ होता है। न्याय वहीं होता है जहां धर्म हो, और धर्म वहां होता है जहां हम अपनी आंखों से नहीं, अपने विवेक से देखना सीखते हैं। गांव में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई, परंतु उनका जीवन और भी कठिन हो गया। अब उनके पास तन ढकने को भी वस्त्र नहीं थे। उन्होंने कई दिन केवल जल पीकर बिताए। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में लक्ष्मी यह सब देख रही थी। वे मुस्कुरा रही थी, परंतु उनके मन में एक परिवर्तन होने लगा था। उन्होंने देखा कि विक्रमादित्य की आंखों में पीड़ा है, परंतु वह पीड़ा उन्हें तोड़ नहीं रही, बल्कि और दृढ़ कर रही है। धर्म उनके साथ चल रहा था, जैसे एक छाया। एक रात जब विक्रमादित्य एक पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, सपने में लक्ष्मी उनके सामने आई। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी तपस्या, आपका सत्य, आपका त्याग देख चुकी हूं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? विक्रमादित्य ने आंखें खोली और विनम्रता से कहा, मैंने आपको दूर नहीं किया था, केवल अनुभव करना चाहता था कि आपके बिना जीवन कैसा होता है। यदि अब आप लौटना चाहती हैं तो स्वागत है, किंतु धर्म के अधीन होकर। लक्ष्मी ने पहली बार किसी के चरणों में झुकते हुए कहा, जहां धर्म होता है वहां मैं स्वयं खींची चली आती हूं, परंतु जहां केवल मैं होती हूं वहां अहंकार, भ्रष्टाचार और विनाश भी साथ आता है। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। नारद मुनि प्रकट हुए। देवताओं ने घोषणा की, राजा विक्रमादित्य ने सिद्ध कर दिया कि धर्म ही श्रेष्ठ है और लक्ष्मी तभी स्थायी होती है जब वह धर्म के साथ होती है। विक्रमादित्य का राज्य लौटा। सिंहासन फिर से सुशोभित हुआ, परंतु इस बार वह सिंहासन केवल एक राजा का नहीं था, वह धर्म की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका था। राजा विक्रमादित्य अपने तप और आत्मबल से धर्म और लक्ष्मी दोनों को एक साथ साध चुके थे। परंतु यह संसार केवल एक बार की परीक्षा से नहीं चलता। जिस प्रकार सूरज हर दिन नए रंगों के साथ उगता है, उसी प्रकार जीवन भी हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। राज्य में विक्रमादित्य की वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, घर घर दीप जलाए गए, नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की। परंतु विक्रमादित्य अब पहले जैसे राजा नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर गहराई का एक नया भाव था। उन्होंने संसार की दोनों छोर देख लिए थे, वैभव की चकाचौंध और तपस्या की जर्जरता। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने एक ही बात सीखी थी, यदि जीवन में स्थिरता चाहिए तो उसे धर्म के आधार पर ही टिकाया जा सकता है।
दरबार में फिर से चर्चा और निर्णयों की गूंज सुनाई देने लगी। पर अब विक्रमादित्य का निर्णय देने का तरीका बदल चुका था। पहले वह शास्त्रों से निर्णय लेते थे, अब वह अनुभव और अंतरात्मा की आवाज से फैसला करते। हर विवाद में वे केवल आंखों से नहीं देखते, वे लोगों के हृदय को पढ़ते। पर स्वर्ग में अब एक नई समस्या जन्म ले चुकी थी। धर्म और लक्ष्मी की यह परीक्षा भले ही पूरी हो चुकी थी, परंतु काम, क्रोध और लोभ को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि धरती पर कोई राजा इतना निर्लिप्त, इतना धर्मनिष्ठ और इतना स्थिर कैसे हो सकता है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। विक्रमादित्य को परखने के लिए अब उसे ऐसी परिस्थिति में डालो जहां उसे धर्म और लक्ष्मी के बीच नहीं, बल्कि धर्म और प्राणों के बीच चुनाव करना पड़े। वह समय धीरे धीरे पास आ रहा था। एक दिन विक्रमादित्य राज्य भ्रमण पर निकले। वह अक्सर साधारण वेश में नगर और गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। उस दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचे जो वर्षों से सूखा झेल रहा था। वहां की भूमि बंजर थी और लोग एक प्राचीन कुएं के जल पर निर्भर थे। गांव वालों ने बताया कि वह कुआं अब भी जल से भरपूर है, परंतु उसमें एक पुरानी शर्त जुड़ी हुई है। वर्षों पहले किसी तपस्वी ने उस कुएं में एक रत्न गिराया था और कहा था कि जब तक वह रत्न नहीं निकलेगा, तब तक गांव को कोई शासक जल नहीं दे सकता। राजा ने सोचा, यह तो कोई पुरानी मान्यता होगी, परंतु यदि जनता को जल नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि कुएं की खुदाई करवाई जाए ताकि रत्न निकाला जा सके और जल सबको मिल सके। परंतु जैसे ही मजदूरों ने खुदाई शुरू की, अचानक पृथ्वी फटी और वहां से एक अग्निपुंज निकला। वह कोई और नहीं, स्वयं तपस्वी की आत्मा थी जो उस रत्न की रक्षा कर रही थी। वह बोली, हे विक्रमादित्य, यह रत्न एक विशेष तप से साधा गया है। इसे कोई छू नहीं सकता जब तक वह अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान न दे दे। विक्रमादित्य ने पूछा, मेरे लिए सबसे प्रिय क्या है? आत्मा बोली, तुम्हारा धर्म। एक क्षण को समय रुक सा गया। चारों ओर मौन छा गया। धरती, आकाश और स्वयं राजा सब स्तब्ध थे। यह कोई सामान्य बलिदान नहीं था। यह केवल एक प्रथा को तोड़ने की बात नहीं थी। यह अपने ही मूल सिद्धांत को त्यागने की बात थी। राजा ने कहा, यदि मेरे धर्म के त्याग से प्रजा की रक्षा होती है, तो क्या वह धर्म नहीं है? यदि मैं नियम की रक्षा करूं और प्रजा मरती जाए, तो क्या वह अधर्म नहीं? उन्होंने कुएं में उतरने का निश्चय किया। सभी मंत्री, सभासद और साधुजन उन्हें रोकने आए, पर राजा ने कहा, यदि आज मैं पीछे हट गया तो कल हर राजा यह कहेगा कि प्रजा की भलाई के लिए धर्म को छोड़ना उचित है। मैं अपना धर्म नहीं, अपने अहंकार का त्याग कर रहा हूं। उन्होंने जल को मुक्त किया, परंतु रत्न को नहीं उठाया। उन्होंने उसे वहीं रहने दिया, पर कुएं को इस प्रकार खोल दिया कि जल का प्रवाह गांव तक पहुंच सके। अग्निपुंज हंसा और फिर से भूमि में समा गया। देवताओं ने देखा, विक्रमादित्य ने धर्म को छोड़ा नहीं, बल्कि धर्म के सही अर्थ को जीकर दिखाया। वह केवल नियम का पालन करने वाला राजा नहीं था, वह धर्म का साक्षात रूप बन चुका था, जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने स्वरूप को बदलता है, पर अपने मूल को नहीं छोड़ता। समय बीतता गया। राज्य में समृद्धि लौट आई, परंतु अब वह समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि चरित्र में भी झलकती थी। लोग सत्य बोलने लगे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे और न्यायालय में सत्य की विजय होने लगी। एक दिन की बात है, राजा अपने कक्ष में ध्यानस्थ थे जब लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तो आपके साथ रहने लगी हूं, परंतु अब मैं केवल आपके वैभव का कारण नहीं, आपकी सेवा में हूं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां धर्म नहीं होगा। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब मुझे डर नहीं कि आप चली जाएंगी, क्योंकि जहां धर्म है वहां आप सदा रहेंगी। पर यदि आप न भी रहें तो भी मेरा रास्ता बदलने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा, यह आपका सत्य है और यही सत्य अब मेरा भी है। उस रात स्वर्ग के देवता, ऋषिगण और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी स्तुति करने को आए। उन्होंने कहा, राजन, आपने केवल धर्म और लक्ष्मी का संतुलन नहीं किया, आपने यह सिद्ध किया कि मानव यदि चाहे तो देवों से भी बड़ा हो सकता है।
पर विक्रमादित्य ने झुककर कहा, मैं कुछ नहीं, यदि मेरे भीतर धर्म का दीप न जले। और वह दीप सदा तभी जलता है जब हम सत्य के पथ से डिगते नहीं। समय बीतता रहा। राजा विक्रमादित्य का राज्य सुख और समृद्धि से भर चुका था। लोग उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि धर्मराज कहकर पुकारने लगे थे। उनका राज्य अब एक आदर्श बन चुका था, जिसकी चर्चा केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल तक में होती थी। पर एक दिन ब्रह्मांड की गति ने कुछ ऐसा करवाया जो अब तक नहीं हुआ था। राजा के जीवन में एक ऐसी घड़ी आई जब उन्हें अपने सबसे निजी संबंध, सबसे गहरे प्रेम और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को धर्म के नाम पर खो देना पड़ा। एक दिन एक दुखी वृद्धा महल के बाहर रोती हुई आई। उसके बेटे को चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया था और उसे अगले दिन मृत्युदंड सुनाया गया था। वृद्धा की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह बार बार कह रही थी, महाराज विक्रमादित्य न्यायप्रिय है, वे झूठ के बल पर किसी को मृत्यु नहीं देंगे। जब राजा को यह बात झात हुई तो उन्होंने उस युवक को तुरंत अपने सामने बुलवाया। वह युवक शांत था, भयभीत नहीं। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर स्वयं विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, आर्यव्रत। राजा कुछ क्षण मौन रहे। यह नाम उन्हें बहुत परिचित लगा। उन्होंने एक गुप्त रूप से जांच करवाई और जो बात सामने आई उसने राजा के पैरों तले से जमीन खिसका दी। आर्यव्रत उनका अपना पुत्र था। वर्षों पहले जब राजा ने धर्म की परीक्षा के लिए राजपाट छोड़ा था, तब उनकी रानी एक पुत्र को जन्म देकर संन्यास ले चुकी थी। उस बालक को उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण परिवार को सौंप दिया था और यह राज की सबसे गहरी बातों में से एक बन गई थी। विक्रमादित्य अब दोराहे पर खड़े थे। एक ओर था उनका पुत्र, उनकी आत्मा का अंश, उनकी रगों का रक्त। दूसरी ओर था धर्म, जो कहता था कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। पूरे दरबार में शांति थी। सबको प्रतीक्षा थी उस निर्णय की जो या तो विक्रमादित्य को संसार के सबसे महान न्यायाधीश बनाएगा या एक पिता के रूप में उन्हें तोड़ देगा। राजा ने धीरे धीरे सिंहासन से उठते हुए कहा, आज मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा है और वह दोषी नहीं है। मैंने स्वयं जांच करवाई है। यह युवक निर्दोष है और जिस पर आरोप लगाए गए हैं वह केवल सत्ता के लालच में डूबे मंत्री का षड्यंत्र है। राजा ने सबके सामने षड्यंत्र उजागर किया और तब उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, सत्य का उद्घाटन भी है। यदि धर्म कठोर होकर प्रेम को कुचलने लगे तो वह धर्म नहीं, अत्याचार है। यदि न्याय में करुणा न हो तो वह पत्थर का शिलालेख बन जाता है, जो केवल लिखता है, समझता नहीं। यह अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने पुत्र को गले लगाया और कहा, आज धर्म ने मुझे स्वयं पिता के धर्म का स्मरण कराया है। यह मेरी नहीं, धर्म की जीत है। उसी क्षण आकाश में प्रकाश फैल गया। स्वर्ग से एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे विक्रमादित्य, तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल व्रत, नियम या त्याग नहीं, वह प्रेम, करुणा और विवेक का संगम है। और लक्ष्मी, वह वहां सदा रहेगी जहां ऐसा धर्म जीवित है। देवता प्रकट हुए। धर्म ने स्वयं राजा के चरणों में सिर झुकाया। लक्ष्मी ने कहा, अब मुझे कोई निर्णय नहीं चाहिए। मैं जान चुकी हूं कि यदि मैं धर्म से अलग हूं तो मैं मात्र भ्रम हूं, पर यदि मैं धर्म के संग हूं तो स्थायित्व हूं, शक्ति हूं और कल्याण हूं। उस दिन से विक्रमादित्य का राज्य केवल एक भूभाग नहीं रहा, वह एक चेतना बन गया। धर्म और लक्ष्मी की वह गाथा युगों तक सुनाई जाती रही। राजा ने जीवन के अंत तक न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर यह सिद्ध कर दिया, धर्म वह जड़ है जिससे जीवन की सभी शाखाएं पनपती है। लक्ष्मी वह पुष्प है जो उसी वृक्ष पर खिलती है जो धर्म की भूमि में रोपा गया हो। और यही सच्चा जीवन संदेश है। अगर धर्म के मार्ग पर अडिग रहो तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पीछे चलेगी। पर यदि तुम केवल लक्ष्मी के पीछे दौड़े तो वह मृग मरीचिका बन जाती है, पास आती दिखती है पर मिलती कभी नहीं। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और आत्मा को जगाने वाली कहानियों के लिए अभी स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।